नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन अभिषेक राय पर। आशा है कि आप कुशल होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं एक और नई कहानी, जहाँ राह है वहीं चाह है। हम बात करेंगे आज इस कहानी में अमित और दिशा के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने कहानी की ओर। कहते हैं दोस्तों, जहाँ राह है वहीं चाह है। दोस्तों, प्यार एक अजीब रोग है। ये दुश्मन को भी ना लगे तो अच्छा है। एक बार जिसे लग गया, उसका सब कुछ शनैः शनैः बदलने लगता है। जैसे उसकी दिनचर्या, उसके हाव भाव, उसके बदलाव, उसका स्वभाव, वो सब कुछ जो पुराने जो रहते हैं, उन सब में एक अस्वाभाविक परिवर्तन आने लगता है। दोस्तों, ये बात 2022 की है, जब अमित और दिशा अपने इंटर के एग्जाम को देने के पश्चात सीयूईटी की तैयारी में लग गए थे। सीयूईटी वो माध्यम है दोस्तों, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलता है। 2022 से पहले यूनिवर्सिटियां अपने लेवल पर अपना एंट्रेंस कराती थी, जिसके माध्यम से लोगों को उनके मनचाहा कॉलेज में दाखिला मिलता था। लेकिन 2022 से इस प्रक्रिया में खासा बदलाव हुआ। सभी यूनिवर्सिटियों को मिला के एक एनटीए के अधीन कर दिया गया और उसके माध्यम से यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिया गया। तो 2022 में पहला ऐसा चांस था जिसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को लाया गया था और इस माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करा के उन सब का दाखिला लिया जाना था। तो अमित और दिशा भी सीयूईटी की तैयारी में लग गए। दोस्तों, पहला ऐसा मौका था, पहली बार एग्जाम। सबके मन में एक स्वाभाविक भय था, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, क्या रिजल्ट आएगा। और पहली बार दोस्तों एनटीए के द्वारा यह एग्जाम होना था। इस भय के साथ तैयारी करते रहे और शनैः शनैः समय निकला। एग्जाम का वक्त आया, एग्जाम दिए। उसके बाद इस आशा में क्या परिणाम होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, कहाँ एडमिशन होगा, मनचाहा यूनिवर्सिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये लोग इस चिंता में अपना दिन काटने लगे और प्रतिदिन ये प्रार्थना करते कि मेरा सब कुछ अच्छा हो और हमारी मनचाही यूनिवर्सिटी हमें प्राप्त हो। दोस्तों, वो समय भी आता है जब सबका रिजल्ट आ जाता है। सीयूईटी में तो ये लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन इनको इनकी मनचाहा यूनिवर्सिटी प्राप्त ना हो सकी और फिर ये लोग बेमन से दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बाध्य हुए और सौभाग्य से दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया। एक दिन ऐसे ही सहसा दोनों घूमने टहलने निकले और वहां पे दोनों का एक दूसरे से मुलाकात हुआ। दोस्तों, अमित की लंबाई
5 फुट की थी और दिशा की 4 फुट। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, दिशा इतनी सुंदर थी कि एक बार जिसका नज़र उसके ऊपर पड़ जाए फिर वह उसी का होकर रह जाता है। वह अपने ही हाथों अपने दिल की सौदा करने के लिए सोच लेता है और उसकी ऐसी गोराई थी, ऐसी सुंदरता थी, दिशा को सब लोग देखें और दिशा चाहे तो किसी और को देखे या वो भी ना। और दोस्तों, अमित मोटा, गठीला और एकदम नवयुवक के समान प्रतीत हो रहा था, जैसे मानो देखने पर ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसको लड़कियां देखती तो सोचते कि जिसके भी जीवन में जाएगा, जिसके भी किस्मत में होगा, क्या शानदार होगी वो जिंदगी और जिंदगानी। और दोस्तों, उस समय कोविड का टाइम था तो क्लासेस ऑनलाइन हुआ करती थी। तो व्हाट्सएप पर एक समूह में इन लोगों को ऐड किया गया और वहां से एक दूसरे को नंबर प्राप्त हुआ और शनै शनै इन लोग की वार्ता शुरू हुई। पहले प्रोफेशनल से पर्सनल तक, अर्थात पहले तो नॉर्मली कोर्स के संबंधित बातचीत होती रही, उसके बाद पर्सनल जिंदगी में ये तब्दील हो गई। और दोस्तों, बातों का सिलसिला इस कदर चल पड़ा कि अपने बेस्ट टाइम में भी अगर मौका मिल पड़ता तो 1 मिनट के लिए भी दोनों एक दूसरे के मैसेज को जवाब देने से भी ना हिचकते, वो चाहे क्लास का टाइम हो या फिर व्यक्तिगत जिंदगी में अन्य कामों के समय में। दोस्तों, इन लोग का लगाव अत्यंत तीव्र गति से हो गया था और अमित को अब ये भय होने लगा कहीं इससे हम खो ना दें और दूर ना हो जाए। तो एक दिन वह अपने मोहब्बत के इजहार के लिए प्रयास करता है। दिशा कहती है कि हम मान के चलो कि हम तुम्हारे ही हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई वैध रीजन नहीं जो हम अपने परिवार से बात कर सकें। दिशा कहती है हम तुम्हारे ही हैं, ये तुम समझ लो और तुम सारा ध्यान अपने सफलताओं की ओर केंद्रित करो। तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहना। और अमित इस बात का आधार बना के निकल लेता है अपनी सफलता की ओर। अमित अब इधर सोचने लगा, हमने वादा तो कर दिया उससे, लेकिन अब करियर में करें तो क्या करें। फिर बहुत समय बाद सोचने पर सहसा उसके मन में विचार आया, हम नौकरी अगर करेंगे तो दूसरों की हमें गुलामी करनी पड़ेगी, उसकी बातें सुननी पड़ेगी। इसके अलावा हम उसके अधीन हो जाएंगे, हम उसकी मर्जी से अपना हर कुछ डिसाइड करेंगे।
वह सोचता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, मेरे पास ऐसा काम हो, हम जब चाहें अपने समय को डिसाइड करें, हम जब चाहें अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करें, हम जो चाहें सो करें और जब चाहें तब करें। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अपना खुद का कुछ हो। इसके लिए वो फैसला करता है कि हम बिजनेस के क्षेत्र में अपना हाथ डालेंगे और इस दृढ़ सोच के पश्चात वो दिशा को कॉल करता है और कहता है, हमने फैसला किया है कि हम अपने लाइफ में बिजनेस को करेंगे और तुमसे एक बात की सिक्योरिटी चाहते हैं, तुम अपने परिवार वालों को रोक के रखना। जब तक हम सक्सेस ना हो जाते हैं तब तक तुम्हारी शादी का कोई प्रबंध ना कर दें। दिशा कहती है, हम उनको रोक के रखेंगे, तुम इस बात से निश्चिंत हो जाओ और अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पर करो। अमित इन बातों को सुन के निश्चिंत हो जाता है और वह अपने बिजनेस की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। दोस्तों, इन सब के लिए ये आवश्यक हो कि सबसे पहले कुछ अपने पास पैसे होना चाहिए। किसी बिजनेस या फिर किसी को सोच लाने के लिए ये आवश्यक है, किसी सोच को डेवलप करने के लिए आवश्यक है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो अपने सोच का विकास करे और अपने बिजनेस जैसे महत्वपूर्ण प्लान को खड़ा करे। तो वो सोचता है कि पैसे तो नहीं, क्या करूं? तो एक कंपनी में जाता है और वहां एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। वह कहता है, भाई क्या तुम हमें कुछ जॉब दे सकते हो? वो अपने सारी यथास्थिति से उसे अवगत कराता है। दोस्तों, वो व्यक्ति एक कॉफी के कंपनी में काम करता था, जहां पे उसका काम था कॉफी के खेप को सप्लाई करना। तो कंपनी से गाड़ी पर लगवाता और वहां से एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से देश विदेश, जहां कहीं भी जाए। लेकिन मुख्य रूप से उसका यही काम था कि वो कंपनी से गाड़ी पर लदवाए और एयरपोर्ट पर भिजवा दे। तो वो कहा कि मेरे पास दूसरा कोई काम तो नहीं है, मैं ये काम करता हूँ, तुमको भी इसी काम में रख लेता हूँ। तो दोस्तों, वो उस काम में उसके साथ लग गया और वो भी कंपनी से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से कंपनी का काम करने लगा। लेकिन वो सोचता है कि ऐसे तो मेरा काम नहीं चलेगा और सफलताएं भी नहीं मिलेंगी, जिससे मेरे मंसूबे का काम हो सके। तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो वो सोच लिया कि इस काम से कोई लाभ नहीं होना है और कोई फायदा भी नहीं है उतना। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कि अब हम करें तो क्या करें, कैसे करें। तो उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना माया की नगरी मुंबई में चला जाए। वहां अच्छे अच्छे लोगों की किस्मत खुली है, शायद मेरी भी किस्मत का चाबी वहीं कहीं अटकी हो। तो वो मुंबई चल पड़ा
और वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से होती है, जहां वो कहता है, साहब यदि मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाए तो। इस आशा में वह उनके चक्कर लगाता रहता है और जिनसे भी मिलता काम की ही बात करता, साहब अगर मुझे काम मिल जाए तो वो सब उसे एक समानता इधर उधर करके भगा देते। और ऐसे ही जद्दोजहद चलता रहा, लेकिन उसकी मुलाकात एक लोकल म्यूजिक वाले से हुई। उस म्यूजिक वाले से भी यही कहा, साहब कुछ काम मिल जाए तो कहा, तुम्हारी आवाज तो अच्छी है नहीं, गाना तो तुम गा नहीं सकते, और शरीर तो तुम्हारी ऐसे ही देख के लग रही कि तुम डांस कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? तुम क्या कर सकते हो? किसी काम के नहीं लगते हो। और हाँ, तुम्हारे जैसे कई लोग काम मांगने वाले आते जाते रहते हैं। अगर मैं सबको काम देता चलूं तो फिर चल चुका मेरा कंपनी। जाओ और जाके किसी गांव में कुछ और काम तलाशो, ये शहर तुम्हारे लिए नहीं, समझ गए? हाँ, अच्छी तरह से इस बात को गांठ बांध लो। दोस्तों, उसकी इस बात से उसके आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंचा और उसने कहा, सर आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मैं इन काम की बात करने भी नहीं आया हूं। मैं एक अच्छा लेखक हो सकता हूं, और मैं कोई स्क्रिप्ट अगर लिख दूं ना, और यदि वो सुपर हिट ना हुई तो फिर दोबारा आपके दरवाजे पर आपके सामने मैं अपना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। और मैं आपको 100% दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ सर। उसने कहा, देखो फिल्मों का तो तुमको कोई खास अनुभव है नहीं, और तुम्हारे जैसे लाखों तुर्रम खान को देखे हमने। यही देखते देखते तो हमारी आधी उम्र निकल गई। अब 4 दिन का लौंडा आके हमें समझाएगा कि फिल्म हिट होगी नहीं होगी। ये लो 10 रुपए, जाके कहीं चाय पी लेना, और हाँ, अपने ख्वाहिशों को अपने दिल में रखो और जाओ जाके कुछ और काम करो। खेलने खाने की उम्र लगती है वे तुम्हारी, जाओ और जाके खेलो खाओ। दोस्तों, उसने कहा, सर प्लीज आप हमें एक चांस तो दीजिए। यदि मेरी मेहनत रंग ना लाई, यदि मेरी लेखनी अच्छी ना रही, तो मैं आपके पास दोबारा कभी ना आऊंगा। और सर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सबसे अजूबा बात, मैं आपसे फीस तब तक ना लूंगा जब तक एक अच्छा खासा मेरा नाम ना हो जाए, और जब हिट होने लगेगी तो आप स्वयं से हमें दीजिएगा सर। किंतु प्लीज आप हमें एक चांस तो दीजिए। दोस्तों, उसकी बातें सुन के वह सोचा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यदि निःशुल्क मेरा काम हो रहा हो तो ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जाता है। एक बार पढ़ने में क्या जाता है, लिख के देगा खुद, पसंद नापसंद वो तो हमारे ऊपर है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि वो कंपनी एक शॉर्ट फिल्म जैसी है, जो 20-25 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म आती है और वो यूट्यूब पर रिलीज होती है। उसका प्रचार प्रसार कोई अन्य कंपनियां नहीं करती।
दोस्तों, ये कम बजट की फिल्में होती हैं, इसलिए और भी इसे कोई प्रमोट नहीं करना चाहता है। इसका मुख्य विषय कॉमेडी या फिर कोई अन्य समाजपरक गंभीर विषय हो सकती है, जिस पर ये लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। हर किसी के पास इतना टाइम तो नहीं है कि हर व्यक्ति 3 घंटे का फिल्म जाके देखे ही देखे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग और भी शॉर्ट मूवी को बनाते हैं, जो 3 घंटे में संदेश दिया जा सके, वही संदेश समराइज करके 20-25 मिनट में दिया जा सके। इनका लागत ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार, उससे अधिक 10-12 हज़ार के आसपास आता है। तो इन दामों में यह फिल्म शूट हो जाती है। और दोस्तों, ऐसे शॉर्ट मूवी के पीछे वो अपना काम शुरू किया। एक से एक हिट स्क्रिप्ट तैयार किया और वह समाज में हिट होने लगी, जिसका व्यूज मिलियन के आसपास जाने लगा। उसके काम से प्रसन्न होते हुए कंपनी वाले बोले, काम तो तुम अच्छा कर रहे हो, टीम में शामिल तो तुमको करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जो कल को उसके आगे रौब झाड़ रहे थे, आज वहीं उसके आगे अपने दीनता प्रकट करते हुए कहे, देखो, तुम अच्छा लेख तो लिख रहे हो, हमारी कंपनी भी ग्रो कर रही है, लेकिन क्षमा करना, मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पाते कि हम तुमको उतना दे सके। तो हमें अत्यंत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम खोना तो नहीं चाहते तुम्हें, लेकिन तुम अपनी तरक्की के लिए अगर चाहो तो कुछ दूसरी कंपनियों का भी साथ दे सकते हो। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम तुमको बांध के रख सके। अब यदि तुम चाहो तो इस कंपनी में काम करो या फिर आगे जा सकते हो। दोस्तों, वो जानता था कि अगर फिल्मों में वो बड़े बड़े स्टारों से, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, इन लोग से मिले तो निपोटिसो का जमाना है। और इन लोग की सबसे बड़ी विडंबना है कि आउटसाइडर लोगों से ये लोग अत्यंत नफरत किया करते हैं। न जाने क्यों ये लोग सोचते हैं कि फिल्म सिटी हमारी जहांगीर है, केवल हमारा ही इस पर हुकूमत चल सकता है और इसके काबिल हम ही हैं। तो ऐसा कुछ सोच इन लोग का है। तो इसके आगे उसको नापसंद किया जाएगा। ये वह बातों को सोच के कहता है, सर, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, आपका जो भी रेवेन्यू बने उसमें से हमको थोड़ा बहुत दे दीजिएगा। और अभी हमने किया ही क्या है, कुछ और काम करते हैं, हो सकता है सफलताएं जैसे मिल रही हैं, अर्थ से फर्श पर हमें जाने का मौका मिले, फिर वहां से दीजिएगा हमें। अभी थोड़ा हम और मेहनत कर लेते हैं इस पर, और वैसे भी अभी हमने 12-13 ही फिल्म लिखा है, तो आगे और अभी करने दीजिए। वो कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारा कभी भी दिल लगे तो तुम कहीं और जा सकते हो, हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है तुम्हारे लिए। और मैं इस बात पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ तुमको कि तुम इस विकट परिस्थिति में हमारे साथ बने रहने का फैसला ले रहे हो। उसने कहा, अरे नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें धन्यवाद जैसी तो कोई बात ही नहीं है। ये कंपनी और कंपनी के हम मेंबर एक परिवार के भांति हैं, और अपनों के बीच में कभी धन्यवाद नहीं आना चाहिए। यह हमारी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने में
जितना आप अपने इस जिम्मेदारी को समझते हुए इसका निर्माण किए थे। और दोस्तों, वो आगे और भी लिखता गया, लेकिन सोचा कि केवल हम इसी कंपनी पर आधारित रहेंगे तो मेरा कुछ काम नहीं हो सकता, हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो अनेकों कंपनियों से उसने बात किया, जैसे कुरकुरे, चिप्स, ऐसे कंपनियों से। तो हाँ, एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू किया दोस्तों। ऐड किया, कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखा, जिसके माध्यम से उसके इस बिजनेस में कुछ और भी इजाफा हुआ। दोस्तों, अब उस क्षेत्र में उसके नाम का सिक्का चलता था और अब वो एक अच्छा खासा पोजीशन रखने लगा। फिर वह दिशा को फोन करता है, कहता है, दिशा, तुमको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। तुमने अब तक अपना प्रेम और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखा। अब हम लोग अच्छे पोजीशन पर आ चुके हैं। तुम चाहो तो अपने फैमिली से अब बात करो, हम लोग प्रणय सूत्र में बंध सके। और तथ्य के तौर पे दोस्तों, वो सारी चीजें उसको प्रेषित कर दिया, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि आज वो अच्छा खासा पोजीशन रखता है। दिशा उसको देख के प्रफुल्लित होते हुए कहती है, सो नाइस, क्या कमाल का काम करते हो यार तुम, वाह। निश्चित तौर पे मेरे पापा तुम्हारे ऊपर कायल हो जाएंगे और अब शायद कोई बाधा उत्पन्न ना हो। वह कहता है, हाँ, अब तो समस्या तुम्हारे पापा की है, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। एक बार बात करके तो देखो क्या होता है। दोस्तों, अब दिशा इस मौके की तलाश में रहने लगी कि हम कब और कैसे और किस मौके पर इस बात को प्रकट करें, जो कि ऐसे ही कभी भी कुछ भी कह देना उचित नहीं होता है। तो वह उचित समय का तलाश करने लगी। सहसा एक समय उसका जन्मदिन आता है और उसके जन्मदिन की तैयारी अच्छी तरह से एकदम सब लोग करते हैं। घर में चारों तरफ उल्लास छाया रहता है। उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी चलती रहती है और फाइनली वो समय आता है जब उसके जन्मदिन का केक कटता है। उसके पश्चात सब लोग उसे कुछ न कुछ नवीन तोहफे देते रहते हैं। बात अब उसके पिता की आई, जो उसे तोहफा देना चाहते थे, लेकिन वो संयोगवश इतने आत्मविभोर हुए कि उससे कहे, बेटा, अगर हम कोई वस्तु तुम्हें तोहफा दें तो हो सकता है कि वो अपने अस्तित्व से बाद में मिट जाए। कुछ ऐसा तोहफा लो कि तुम्हारी स्मृति में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस बात को सुन के दिशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और सोची कि वो वक्त आ गया है, अब हम इसकी बात कर सकते हैं। तो कुछ इधर उधर की बात करने के पश्चात दिशा कहती है, पापा, आपसे हम एक बात करना चाहते हैं। अमित मेरा एक फ्रेंड है और वह एक अच्छा खासा राइटर और बिजनेसमैन है। हम इससे अपना शादी करना चाहते हैं और इसी के साथ हम प्रणय सूत्र में बंधना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो उसके परिवार वालों से आप बात करेंगे प्लीज। वह कहते हैं, क्या करता है? तो वह सारे बातों को बता देती है जो ऊपर
बयां किया जा चुका है। वो कहते हैं बात को टालते हुए, बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुमने ग्रेजुएशन ही तो पास किया है, पूरा उम्र तुम्हारी बची है, पढ़ो अभी, हम इससे भी अच्छा लड़का खोज के लाएंगे तुम्हारे लिए। इसमें क्या रखा है, आज जिसका चल रहा है तो सब कुछ है, कल को नहीं होगा तो क्या करोगी। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे शादी की चिंता तुमसे कहीं अधिक हमको है बेटा। हम अब तक तुम्हारे लाइफ का डिसीजन लिए हैं तो सब कुछ अच्छा गया है, आगे भी अच्छा जाएगा। उम्मीद रखो और इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। दोस्तों, उनकी बातों को सुन के दिशा सजल हो गई और कही, पापा आपकी वो बात सब सच है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने हमारे लिए जो भी फैसला लिया वो सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जरा ये तो सोचिए, आप ज्यादा से ज्यादा 20 साल 25 साल और जिएंगे, पूरी लाइफ हमें बितानी है। कल को हो सकता है कि आप जिसे लाएं वो मेरे लिए अच्छा ना हो, तो फिर मेरा क्या होगा। और वैसे भी जब लाइफ हमें बिताना है तो ये फैसला भी मेरा होना चाहिए। हमने आपका मान मर्यादा रखा, इसलिए मैं आपको सूचित कर रही हूं। अब आपको भी इसे सहज स्वीकार करना चाहिए। सफलताएं असफलताएं हमारे हाथ में नहीं होती, हो सकता है कल को वो असफल हो भी जाए, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि आज वो जिस सफलता के बदौलत वो शिखर तक पहुंचा है, कल वो फिर गिर के उठे। इसलिए आप अपने शंकाओं को त्यागें और हमारे कहे अनुसार आप हमारी बातों को मान लें। इसी में हमारा हित है। हमने आज विगत 4-5 सालों से उसको देखा, जाना है, सुना, समझा है और हम अपने योग्य उसे पूरी तरह से पाते हैं। आप जिसे लाएं उसका व्यवहार मेरे लिए कैसा हो, किस तरह से हो, हम नहीं कुछ कह सकते। हो सकता है कि कल उससे भी बदतर स्थिति में हो, तो दोस्तों इन बातों का उन पर कोई असर न पड़ा। वो कहे, नहीं, मेरी बेटी के लिए ये परफेक्ट नहीं है, हम अपने बेटी के लिए एक अच्छा और उत्तम वर ढूंढ के लाएंगे। मान लो आज वो जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कल उस कंपनी के द्वारा उसको धक्का मार के भगा दिया गया, निकाल दिया गया, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम निश्चिंत रहो, जो भी होगा अच्छा होगा और हम इससे भी उत्तम वर तुम्हारे लिए चयन करेंगे। और जरा ये भी तो सोचो कि उसके पास प्लान बी क्या है। सॉरी, हम तुम्हारे इस रिश्ते से प्रसन्न नहीं हैं और ये विवाह नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, दिशा कहती है, बाबा हम आज के जमाने के लड़के हैं, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, और वैसे भी हम बालिग हो चुके हैं, आप हमको इसके लिए दबाव नहीं बना सकते।
हम आपके दबाव में आके अपनी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकते। हमारी जहां खुशी होगी हम वहां रहेंगे। यह और बात है कि आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके एवज में आप हमारी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते बिना हमारी सहमति के। उसने ये बात कह तो लिया दोस्तों, लेकिन उसके पिता सोचते हैं और कहते भी हैं, बेटा आज तक तुम्हारे भाइयों ने इस तरह से हमसे बदसलूकी नहीं की और बदजुबानी नहीं की, लेकिन आज तुम थोड़ा पढ़ लिख क्या ली हो कि एकदम जैसे लगता है कि पूरे कायनात को तुम अपने मुट्ठी में कर लोगी। इस प्रकार से तुम हमसे बात करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये मत भूलो बेटा कि वो जड़ें कभी भी अलग नहीं हो सकती जिससे तना का विकास हुआ हो, और मैं तुम्हारा जड़ हूं और तुम मेरी निकली हुई तना हो। इस बात का सदैव ध्यान रखना। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे उस लड़के से शादी करती हो। और दोस्तों, ये बात कहते हुए उसके ऊपर शक्तियां बरतना शुरू की गई, उसके ऊपर विशेष नजर रखा जाने लगा, यहां तक कि उसके फोन को भी उससे छीन लिया गया। उसके फोन से अमित का नंबर डिलीट करके हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया गया और ये सोच के निश्चिंत हो गए कि अब ये कभी संपर्क न कर पाएगी। लेकिन अमित उसे लगातार संपर्क करने का प्रयास करता रहा और कई बार मैसेज भी आया। 2-4 बार तो उसने इग्नोर किया, लेकिन सहसा एक बार कॉल किया तो बात के दौरान उसे पता चलता है कि उसके फोन से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। अमित पूछता है, दिशा तुम्हें क्या हो गया है? तुम जब से घर गई हो ना हमसे बात करती हो, ना मेरा फोन उठाती हो, तुम्हारा कॉल भी नहीं लगता है, क्यों? तब उसे वो माजरा समझ में आता है दोस्तों कि उसके साथ उसके पीठ पीछे ये सब हुआ। फिर अमित को वो ब्लॉक से हटाती है और उसके बाद उसका नंबर सेव करती है। उसके पश्चात फिर ये दोनों जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद अपने परिवार से बगावत करते हुए ये फैसला लेते हैं कि अब हम लोग अलग रहेंगे। फिर अमित के परिवार में ये बात जाती है तो उसके परिवार वाले थोड़ा विरोध के बाद उसको सहज रूप से अपने बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसके लेखक विक्की तिवारी हैं और अभी आप सुन रहे थे मेरे यानी अभिषेक की आवाज में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे दूर दूर तक शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा। तो सुनते रहें इंडियन अभिषेक राय। अंत तक आपको कहानी सुनने के लिए आपका विशेष धन्यवाद।